नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं परमागमस्य बीजम् निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानम् सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। चलिए, हाँ, आप लोगों में से कोई बताएगा प्राण मतलब क्या होता है? आप लोग यदि जानते हो कुछ उसके संदर्भ में। According to me, प्राण यानी लाइफ, ना? और ज्ञान, आत्मा। जो प्राण में जीवन, या प्राण मतलब जीवन, जिसके द्वारा वी लिव द लाइफ, जीवन जिया जाता है। बिल्कुल सही। और कोई? ज्ञान, आत्मा। हाँ, चलिए अब हम देखते हैं प्राण मतलब क्या होता है। आप सभी ने बोला, उत्तर किसी के भी गलत नहीं है, लेकिन कितने प्रकार से प्राण शब्द के अर्थ हो सकते हैं और प्राण का क्या अर्थ है और इस चैप्टर को हम क्यों समझ रहे हैं, इस चैप्टर को समझने से हमें क्या लाभ है, तो इन सब चीजों के संदर्भ में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, देखिए सबसे पहले प्राण आपके सामने स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है ना? संदीप जी, वही सब दिख रहा है ना? हाँ, ये दिख रहा है। हाँ, चलिए देखिए सबसे पहले प्राण। प्राण मतलब क्या होता है? जिनके द्वारा जीव जीता है उसको कहते हैं प्राण। मतलब हम सभी जिनके द्वारा जी रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? प्राण। अब चाहे वो द्रव्य प्राण हो और भाव प्राण हो, तो द्रव्य प्राण और भाव प्राण का भेद तो हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले प्राण मतलब क्या? तो जिनके द्वारा ये जो जीव है वो जी रहा है। मतलब उद्गल, उद्गल है मतलब जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। तो इनमें जी रहा है, ये संज्ञा किसको प्राप्त है? कि जीव को प्राप्त है। तो जीव जिनके द्वारा जीता है उसको क्या कहा जाता है? प्राण। मतलब जिसके द्वारा उस जीव की जीवत्व पने का हमें ख्याल होता है, से हमें पता कैसे चलेगा कि ये जीव जिंदा है या मुर्दा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो यदि उसमें वो प्राण है तो वो जिंदा है, और यदि प्राण नहीं है तो वो मुर्दा है ना? तो ये द्रव्य प्राण और भाव प्राण, उसके भेद से हमें और क्लियर होगा। तो सामान्य रूप से प्राण की परिभाषा क्या होगी? कि जिनके द्वारा जीव जीता है। देखिए सेकंड परिभाषा क्या दी है? जिनके संयोग से जीव जीवन अवस्था और वियोग से मरण अवस्था को प्राप्त होता है। कि जिसके संयोग होगा तो ये जीव जीवन अवस्था को प्राप्त होता है, मतलब जीता है। और जिसके वियोग अर्थात जिसके छूट जाने पर जीव मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्राण। अच्छा, ये जीव है, ये जीव जीता या मरता है? तो वास्तव में जीव तो कैसा है? अपन पढ़ते ना कि जीव तो अनादि अनंत है, अनादि निधन है। तो फिर ये जीता है और मरता है, ये बात कैसे हुई? तो ये प्राण की अपेक्षा से कहा जाता है। मतलब इस जीव के जब तक उस प्राण का संयोग है तो क्या कहा जाएगा? कि वो जिंदा है। और जब वो प्राण का संयोग नहीं है तो क्या कहा जाता है? कि ये मर गया। लेकिन जीव तो वास्तव में कैसा है? कि अनादि निधन। लेकिन जीने और मरने की ये जो अपेक्षा है, ये किसकी अपेक्षा कहा जाता है? ये प्राण की अपेक्षा से ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नीचे जो तीसरी और चौथी परिभाषा दी है वो थोड़ी समझने जैसी है। वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वो द्रव्य प्राण और भाव प्राण की अपेक्षा से दी है। अभी अपन द्रव्य प्राण और भाव प्राण को समझेंगे, लेकिन ये सामान्य परिभाषा के रूप में ये दी है। देखिए ये जो 5-6 परिभाषा है ना, ये अलग अलग ग्रंथों की अपेक्षा से है, इसलिए एक साथ यहाँ पर इनको रखा है ना। पंचास्तिकाय, द्रव्य संग्रह जी इत्यादि ग्रंथों से इन परिभाषा को लिया गया है। धबला जी, गौमट सार जी, उसके अनुसार ये 6 परिभाषाएं।
तो पहले इसलिए अपन इनको सामान्य रूप से समझ रहे हैं। फिर देखिए क्या लिखा, चित सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। प्राण की परिभाषा क्या ली, चित सामान्य रूप अन्वय वाले हैं। और चौथी परिभाषा क्या ली, पुद्गल सामान्य रूप अन्वय वाले। समझ में ना आए तो आप पूछिए। चित्त सामान्य अन्वय वाले हैं, पुद्गल सामान्य अन्वय वाले हैं, मतलब क्या, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले हैं, ये जो परिभाषा है ये भाव प्राण की अपेक्षा से ली है। चित्त मतलब होता है चैतन्यता। चित्त मतलब क्या होता है, उस जीव की जो चेतना है उसको कहा जाता है चित्त। तो चैतन्यता जो है, ये जो चैतन्यता सामान्य को अन्वय, अन्वय मतलब क्या होता है, अन्वय मतलब जो सभी अवस्थाओं में पाया जाए, एक रूप से पाया जाए, उसको कहा जाता है अन्वय। जैसे उदाहरण के लिए अन्वय व्यतिरेक समझना भी बहुत जरूरी है। न्याय में भी बहुत जगह पर ये शब्द का प्रयोग होता है और अध्यात्म में भी इसका बहुत प्रयोग किया जाता है, जैसे यहीं पर किया है। तो अन्वय और व्यतिरिक्त मतलब क्या होता है, थोड़ा इससे अलग चर्चा है, लेकिन अन्वय शब्द को मैं समझा रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा अभी, है ना। अन्वय मतलब क्या और व्यतिरेक मतलब क्या। अन्वय मतलब होता है कि जो सभी अवस्थाओं में एक रूप है, और व्यतिरेक मतलब जो बदल रहा है। जैसे घड़ा, मिट्टी का घड़ा सब लोग जानते हैं, मिट्टी का घड़ा। तो मिट्टी के घड़े में अन्वय और व्यतिरेक, इसको कैसे समझा जाए, अन्वय और व्यतिरेक इसको कैसे समझा जाए। तो देखो, वो जो मिट्टी का घड़ा है, तो मिट्टी का घड़ा वो मिट्टी से घड़े रूप में परिणमित हुआ, तो डायरेक्ट तो वो घड़े रूप में परिणमित हो नहीं गया, है ना। उसकी अनेक अवस्थाएं हुई। अभय जी भाई साहब, स्थास, कौस, कुसूल, ये कहा जाता है। मैं तो ये शब्द भी थोड़े आपको समझने में डिफिकल्टी होगी, लेकिन सामान्य रूप से समझाऊं तो आप सबने घड़ा बनते हुए तो देखा ही होगा, मिट्टी का घड़ा बनते हुए देखा है ना संदीप जी भाई सब, है ना। कैसे बनता है कि मिट्टी है ना, फिर उस मिट्टी से सबसे पहले नीचे का तैयार करा जाता है, नीचे का जो होता है, फिर और आगे बढ़ा जाता है ना। तो सबसे पहले स्थास, कौस, फिर कुसूल, तो ये उसकी अनेक अवस्थाएं हैं। आप तो ये समझिए कि मिट्टी की अनेक अवस्थाएं हैं, धीरे 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 करके वो घड़ा बना, तो उसकी जो अनेक अवस्थाएं हैं, तो वो जो अनेक अवस्थाएं हैं वो उसका व्यतिरेक पना है। अपन अन्वय व्यतिरेक को समझ रहे हैं, वो जो अनेक अवस्थाएं हैं वो उसका व्यतिरेक पना है। और अन्वय पना क्या हुआ कि उन सभी अवस्थाओं में वो जो मिट्टी एक सामान्य है, वो उसका अन्वय पना हुआ। जैसे हम सभी मनुष्य हैं, है ना। तो हम पहले बच्चे थे, आप लोग पहले बच्चे थे, फिर और बड़े हुए, है ना, फिर और मतलब जवान हुए, फिर कुछ लोग वृद्ध हुए। तो ये सब अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ये आपके व्यतिरेक पना है, मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से ये व्यतिरेक पना है। और इन सभी अवस्थाओं में वो जो आपका मनुष्यत्व, जब आप बालक थे तब भी मनुष्य थे, जवान हुए तब भी मनुष्य, वृद्ध हुए तब भी मनुष्य। तो इन सभी अवस्थाओं में जो मनुष्यपना है, वो मनुष्यपना वो सामान्य। अब समझ में आया, अन्वय और व्यतिरेक, सामान्य विशेष। तो अब परिभाषा में अपन ने क्या पढ़ा कि चित्त सामान्य अन्वय वाला है, प्राण की परिभाषा में पढ़ा। इसका मतलब कि वो जो चैतन्य रूप मात्र है उसको प्राण कह रहे हैं। तो भाव प्राण की अपेक्षा से प्राण किसको कहा जाएगा कि इस जीव की जो चैतन्यता है ना, इस जीव की जो चेतना है, ज्ञान दर्शन रूप चेतना है, वो इसका भाव प्राण हुआ। क्लियर। फिर जो अगली परिभाषा दी थी कि पुद्गल रूप अन्वय सामान्य रूप से जो विद्यमान, तो उसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो कि द्रव्य प्राण क्या, द्रव्य प्राण क्या है, वास्तव में द्रव्य प्राण तो पुद्गल की ही रचना है ना। हमारी ये आंख, नाक, कान, मुंह, आयु, श्वास, ये सब क्या है, पुद्गल की अवस्थाएं हैं, है कि नहीं। तो इसलिए वहां पर द्रव्य प्राण की अपेक्षा से जो परिभाषा दी कि उन सभी द्रव्य प्राणों में पुद्गल एक सामान्य है। भाव प्राण में चैतन्यता सामान्य है, चैतन्यता अन्वय रूप है, और द्रव्य प्राण में वो पुद्गल अन्वय रूप है। क्लियर हुआ, ये परिभाषा समझ में आई। जी हाँ, चलिए कोई बताएगा मुझे एक बार फिर समझाइए ना। क्या क्या समझाना है। अनुवय, अन्वय,
हेलो। हाँ अन्वय बोल हाँ। रहे हैं। अन्वय, हाँ। हाँ, मैं वापस से बताता हूँ। अन्वय हम ऐसे समझ रहे हैं, अन्वय मतलब क्या, ये न्याय में भी बहुत बार प्रयोग होता है। अभी मैं बताऊंगा नहीं कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, वो अलग विषय है। लेकिन अन्वय, व्यतिरेक, न्याय, अध्यात्म, करणानुयोग, मतलब सभी जगह पर ये दो शब्द आपको मिलेंगे। तो अन्वय व्यतिरेक मतलब क्या होता है समझना। अन्वय मतलब होता है सामान्य रूप, और व्यतिरेक मतलब विशेष। अन्वय मतलब सामान्य और व्यतिरेक मतलब विशेष। क्लियर। अब सामान्य और विशेष को समझें कैसे। जैसे मैंने मनुष्य पर्याय पे घटाया, वो सबसे अच्छा उदाहरण है समझने की। जैसे जिनका प्रश्न है, आप पहले बाल्यावस्था में थे, है ना, फिर युवा अवस्था में आए, फिर वृद्धा अवस्था में आए, तो उसमें आप मनुष्य ही रहे, मनुष्य से आपकी अवस्था तो नहीं बदल गई। तो वो जो मनुष्यपना है, वो मनुष्यपना सामान्य रूप है, वो अन्वय है। अन्वय मतलब सभी अवस्थाओं में जो एक सा रहे। जैसे घड़ा बना, है ना, आपने मिट्टी का घड़ा बनाया, घड़ा तोड़ के आपने गिलास बना लिया, है ना, गिलास तोड़ के आपने टेबल बना ली, या फिर टेबल बनाते ही समय आपने पहले थोड़ा सा आकार बनाया, फिर उसको बड़ा किया। तो ये जो अनेक अनेक अवस्थाएं हुई, तो इन सभी अवस्थाओं में वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी अन्वय रूप से रही, सामान्य रूप से रही, वैसी की वैसी रही, है ना। तो वो क्या कहा जाएगा, वो क्या हो गया, अन्वयपना हुआ। क्यों? क्योंकि वो सभी अवस्थाओं में एक रूप से विद्यमान है। और व्यतिरेक मतलब होता है उसकी जो विशेष अवस्था है, उसको कहा जाता है व्यतिरेक। जैसे वो घड़ा बना, तो ये उसका व्यतिरेक पना हुआ। जैसे हम पहले बालक थे, फिर उससे युवा हुए, फिर उससे वृद्ध हुए, तो ये उसका व्यतिरेक पना है। तो इस प्रकार से अन्वय और व्यतिरेक को हम समझ सकते हैं। क्लियर हुआ? सो जैसे जी। बालक हुआ, फिर वृद्ध हुआ, तो जो उसकी जो बॉडी है वो तो चेंज हो रही है ना, तो वो फिर वो अन्वय कैसे कहलाया? बाद में बोला ना, वो द्रव्य प्राण जो कि पुद्गल है, तो पुद्गल की अवस्था चेंज हो रही है, तो पुद्गल तो एक ही है ना। हाँ, तो वही तो समझा रहे कि वो जो पुद्गल एक है ना, वो अन्वय है, और उसकी जो अनेक अवस्थाएं हो रही है, वो व्यतिरेक है। व्यतिरेक। अब मैं उसको कैसे और डिफाइन बताऊं। करेंगे? हाँ, जो पुद्गल की अवस्था हुई, तो मतलब उसको कैसे, मतलब पुद्गल अभी बुजुर्ग हो गया, तो बुजुर्ग जो वर्ड आया है, या जो जवान है, तो उसकी वो अवस्था को व्यतिरित बोलेंगे। तो पुद्गल, वो खुद पुद्गल है, तो वो अन्वय कहलाएगा। हाँ, जैसे जैसे समझो, द्रव्य और पर्याय। तो द्रव्य को कहा जाता है अन्वय। अन्वय व्यतिरेक अनेक अपेक्षाओं से घटित होते हैं, तो द्रव्य को कहा जाता है अन्वय, और पर्याय को कहा जाता है व्यतिरेक। क्यों? क्योंकि वो जो द्रव्य है, वो सभी अवस्थाओं में वैसा का वैसा ही रहेगा। और व्यतिरेक मतलब भिन्नता। जैसे और स्थूल उदाहरण है, तो जीव द्रव्य हुआ अन्वय, और उसकी मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय, नरक रूप पर्याय, देव रूप पर्याय, मतलब वो मनुष्य गति में गया, त्रियंच गति में गया, नरक गति में गया, देव गति में गया, तो ये हो गया उसका व्यतिरेक। व्यतिरेक मतलब विशेष, व्यतिरेक मतलब पर्याय, द्रव्य मतलब अन्वय, द्रव्य मतलब अन्वय मतलब द्रव्य, सामान्य, है ना। ऐसे इसको समझ। कैसा बोल सकते हैं क्या? जैसे कि पानी है, तो जैसे उसको हमने ठंडी में रखा तो बर्फ बन गई, तो बर्फ उसका व्यतिरिक्त बना हो गया। और पानी तो उसमें, पानी तो पानी है ना उसके अंदर, तो वो व्यतिरिक्त अन्वय हुआ। हाँ, मतलब ऐसे आप अनेक रूप से घटित कर सकते हैं। आपके मतलब दिमाग में क्या आप ग्रहण कर रहे हैं, यदि आप दिमाग में उसके समान अवस्था रूप को ले रहे हैं, तो वो अन्वय कहलाया जाएगा, और उसकी विशेष विशेष अवस्थाओं को ले रहे हैं, तो वो व्यतिरेक कहलाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े, है ना। तो इस प्रकार हाँ, प्राण की हमने सामान्य परिभाषाएं समझी कि किस किस प्रकार से प्राण की परिभाषाएं हो सकती है ना। देखिए यहाँ पर एक और परिभाषा दी हुई है प्राण की, है ना। देखो क्या लिखा, आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप भाव प्राण है। तो यहाँ पर प्राण किसको कह रहे हैं, कि आत्मा का जो वो ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप,
यहाँ पर हमने कहा था ना चित्त सामान्य रूप अन्वय वाले हैं, तो वो उस वहां पर हमने समझा कि उसकी जो चैतन्य रूपता है उसको वहां पर कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर प्राण मतलब क्या, कि वास्तव में प्राण क्या है, कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप भाव, चैतन्य रूप भाव प्राण है ना, ये तो क्लियर है सबको। फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव प्राण है। अब यहाँ पर ये समझने जैसा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इनको प्राण कहा जा रहा है। इससे ये समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में जीव का जो जीवत्व है या फिर उसकी जीवन रूप अवस्था है वो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति होने पर ही है। ये जो परिभाषा है ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भाव प्राण है, ये परिभाषा आप ये समझ लीजिए कि प्रेरणा रूप में है। कैसे, इसको समझिए थोड़ा कि जिनागम में अनेक जगहों पर ये कथन मिलता है आपको कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अभाव में ये जो जीव है वो वास्तव में मुर्दा के समान है। तो उस अपेक्षा से यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि वो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो ही वास्तव में इस जीव का जीवत्व है। मतलब इस जीव द्रव्य का जीना कब सार्थक है, कि जब वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति कर ले। ये अपन प्रयोजन की अपेक्षा से इस परिभाषा का अर्थ निकाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर उस जीव का जो अंतरंग चीज है, अंतरंग जो पर्याय है सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, उसको यहाँ पर प्राण के रूप में बताना चाह रहे हैं। बाकी हम प्रयोजन की अपेक्षा से इसका ये अर्थ भी कर सकते हैं कि प्राण का मतलब क्या है, प्राण का वास्तविक मतलब क्या है, कि जिसके द्वारा ये जीव जीता है, जिसके संयोग से इस जीव को जीवित माना जाता है। तो वास्तव में जीव द्रव्य को जीवित कब माना जाएगा, कि जब वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र सहित, तब उसके वास्तव में जीवत्व कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से प्राण का हम सामान्य स्वरूप समझ सकते हैं। अब देखिए प्राण के दो भेद, एक तो निश्चय प्राण और एक व्यवहार प्राण। अब आप ये समझना, ये समझने जैसी बात है कि निश्चय में तो कोई भेद नहीं किए, सब लोग स्क्रीन पे देखें, निश्चय में कोई भेद नहीं किए, व्यवहार में ही द्रव्य और भाव प्राण भेद हैं। इससे क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि निश्चय से देखा जाए तो ये जो जीव है वो प्राण वाला जीव है ही नहीं। मतलब निश्चय से तो ये जीव है उसके प्राण है ही नहीं, वास्तव में व्यवहार से ही इस जीव के प्राण कहे गए हैं। क्यों, क्योंकि ये जो जीव है ये तो अपनी जीवत्व शक्ति से ही जीता है, व्यवहार की अपेक्षा से ये प्राणों से जीता है ऐसा कहा जाता है। इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से यहाँ पर भेद किए गए हैं, ये समझना। तो जीव प्राण के दो भेद कौन कौन से, निश्चय और व्यवहार। ऐसा कि व्यवहार में भी दो, कौन कौन से, द्रव्य प्राण और भाव प्राण, है ना। तो द्रव्य प्राण किसे कहा और भाव प्राण किसे कहा वो हम समझते हैं। देखिए हाँ, निश्चय प्राण में क्या कह दिया कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप जो प्राण है वो ही वास्तव में निश्चय प्राण है। तो उसमें तो कोई भेद है नहीं, कि क्यों, क्योंकि जीव अपनी जीवत्व शक्ति से जी रहा है, तो वो इसका क्या हो गया कि वो निश्चय प्राण हो गया। अब देखिए व्यवहार प्राण में दो भेद किए, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। द्रव्य प्राण में क्या कहा, द्रव्य प्राण के कौन कौन से भेद हैं, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। ये अभेद दृष्टि से आप लोग सभी सामने पढ़ें, फिर अपन इसको समझेंगे भी, है ना। और भेद दृष्टि से 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये द्रव्य प्राण। और भाव प्राण में क्या लिया, आत्मा की जिस शक्ति के निमित्त से इंद्रिय आदि अपने कार्य में प्रवर्ते हैं, ऐसे जो भाव इंद्रिय और भाव बल है उसको यहाँ पर भाव प्राण कहा है। अब ये अपन समझते हैं। देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं कि प्राण के दो भेद, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा, निश्चय प्राण और दूसरा व्यवहार प्राण। तो निश्चय प्राण में कोई भी भेद नहीं है। निश्चय प्राण में क्या लेना कि उस जीव का जो ज्ञान दर्शन स्वरूप है वो निश्चय प्राण में लेना, है ना, जिसके कारण ये जीव त्रिकाल से जी रहा है, हर अवस्था में ये जीवित ही है। तो वो क्या हुआ, वो है इसका निश्चय प्राण, मतलब इस जीव का ज्ञान दर्शन जो हमेशा से ही इसके साथ है।
ज्ञान दर्शन से ही जिसको जीव कहा जाता है, उसके अभाव में तो वो जड़ हो जाएगा, अर्थात वो जीव कहा ही नहीं जाएगा। तो वो इसका क्या हुआ कि वो तो हुआ इसका निश्चय प्राण। क्लियर। फिर भाव प्राण मतलब फिर व्यवहार से प्राण के दो भेद किए। कौन कौन से? एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। अब वो जो द्रव्य प्राण है और भाव प्राण है उनको हमें समझना है। पहले इतना सब समझ गए कि निश्चय से प्राण क्या है निपा जी? निश्चय से प्राण क्या है? ज्ञान दर्शन जीव के। हाँ, इस जीव के ज्ञान दर्शन, इस जीव की वो जो जीवत्व शक्ति है जिसके कारण ये अनादिकाल से जी रहा है, वो तो इसके क्या हुए कि वो इसके निश्चय प्राण हुए। अब व्यवहार प्राण में दो भेद किए भाई साहब, अभय जी भाई साहब। एक तो द्रव्य व्यवहार प्राण और भाव व्यवहार प्राण। तो अब द्रव्य और भाव के जो दो भेद किए उसको अपन को समझना। देखिए, द्रव्य प्राण मतलब क्या? द्रव्य प्राण मतलब क्या? तो ये जो हमें बाहर की रचना दिख रही है ना, ये सब है हमारा द्रव्य प्राण। मतलब पांच इंद्रिय। पांच इंद्रिय कौन कौन सी? मैं पूछ रहता हूँ, जल्दी से आप लोग अनम्यूट होकर बोलते जाइए। ज्योतिका जी, पांच इंद्रिय कौन कौन सी? रस, गंध, स्पर्श, वर्ण और 5 में नहीं याद है। हाँ, घ्राण। अर्चना जी आप बताइए। घ्राण, रस, सॉरी, रस, गंध, स्पर्श, घ्राण और चक्षु। चक्षु। चलिए, पांच इंद्रिय कौन कौन सी? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। ठीक है, हीना जी आप रिपीट करेंगे। पांच इंद्रिय कौन कौन सी हैं? रस, स्पर्श, वर्ण, गंध और चक्षु। हाँ, देखिए वर्ण जो है ना, वर्ण हाँ। इंद्रिय नहीं है, वर्ण तो विषय है। अच्छा। वर्ण क्या है? वर्ण चक्षु इंद्रिय का विषय है, वो इंद्रिय नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय, स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। रसना इंद्रिय का विषय क्या है? रस, मतलब चखना और ये बोलना, ये सब रसना इंद्रिय के में आएगा। तो रस वो इंद्रिय नहीं है, वो तो उसका विषय है ना। चलिए आप लोग म्यूट रहिए, मैं बोल रहा हूँ, है ना। स्पर्शन इंद्रिय जिसका विषय स्पर्श, रसना इंद्रिय जिसका विषय रस, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, है ना। फिर घ्राण इंद्रिय के बाद चक्षु इंद्रिय और फिर कर्ण इंद्रिय, है ना। तो ये पांच इंद्रिय होती हैं। ये पांच प्राण हो गए, 10 प्राण हैं। व्यवहार से प्राण कितने हैं? व्यवहार से द्रव्य प्राण के कितने भेद हैं? 10 भेद। उनमें 5 इंद्रिय, है ना, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। फिर 3 बल। 3 बल बताएगा कोई? 3 बल कौन कौन से? मनोबल, वचन बल और काय बल। हम लोग ये सब अपने में देखें कि हम वास्तव में किसके द्वारा जीवित कहे जाते हैं? व्यवहार से। तो 5 इंद्रियों से हम जी रहे हैं, है ना। स्पर्शन इंद्रिय नहीं हो तो हम स्पर्श ना कर सके, रसना ना हो तो हम रस को ग्रहण ना कर सकें, चक्षु ना हो तो देख नहीं सकें, है ना। घ्राण ना हो, कर्ण ना हो, घ्राण ना हो तो सूंघ ना सकें, कर्ण ना हो तो सुन ना सकें। ये व्यवहार की अपेक्षा बात चल रही है ना। तो द्रव्य प्राण में सबसे पहले 5 इंद्रिय, फिर मन, वचन और काय, ये 3 बल। कौन कौन से? मन बल, वचन बल और काय बल। ठीक है। फिर कितने हो गए? 5 और 3 8। अब बचे कितने? 2। आयु और श्वासोश्वास। श्वासोश्वास मतलब कि हम ये जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो ये जो सांस लेना और छोड़ना, ये जो सांस है, श्वासोश्वास है, इसको भी क्या कहा गया? 10वां प्राण। और ये कौन सी? आयु। तो इन 10 प्राणों से ये जीव जीता है। किसकी अपेक्षा से? व्यवहार की अपेक्षा से। निश्चय की अपेक्षा से तो ये जीव किससे जीता है? ज्ञान दर्शन। हाँ, निश्चय की अपेक्षा से तो ये जीव अपने ज्ञान दर्शन से जीता है। और व्यवहार की अपेक्षा ये जीव किससे जीता है? तो इन 10 प्राणों से जीता है।
क्लियर? क्यों व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल से इस जीव के जीने का कथन करना, तो ये वास्तव में व्यवहार नहीं है ना। और निश्चय ने किसे कहा जाएगा? कि उसी द्रव्य का उसके ही भाव से कथन करना। तो जीव का जीना वो ज्ञान दर्शन से कहना है ना, तो वो निश्चय प्राण है। और व्यवहार प्राण कि ये जीव इन 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास से जीता है, तो ये उसके ये व्यवहार से कथन है ना। तो व्यवहार निश्चय में तो कोई भेद नहीं है, व्यवहार में 2 भेद हैं। कौन कौन से? द्रव्य प्राण। तो ये 10 हमने द्रव्य प्राण देखे, ये 10 द्रव्य प्राण कौन बताएगा? फिर हम भाव प्राण की ओर बढ़ेंगे। कोई बताएगा 10 द्रव्य प्राणों के नाम? 5 इंद्री जो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और करण, और 3 बल मन, वचन, काय, और 2 आपने बोला श्वासोश्वास और आयु। लेकिन स्वानुभव जी, हमको जो ये आपने बताया वो एक्चुअली तो शरीर की बात है ना, क्योंकि शीत भगवान जब ये हो जाता है तो ये द्रव्य प्राण तो नहीं होता है ना। अभी अपन ये भी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक यही है कि किसके कौन कौन से प्राण होते हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। बाकी देखिए, इसलिए तो आपने कहा ना कि ये तो पुद्गल के हैं, तो इसलिए तो इनको व्यवहार प्राण कहा जा रहा है। ये तो जीव, देखो जीव वास्तव में जैसे हम कहते हैं कि मर गया, तो जीव उस समय मरता है कि जीव तो उस समय भी नहीं मरता। जीव तो हमेशा वैसा का वैसा ही है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो वो किस अपेक्षा से कहा जाता है? कि वो कहा जाता है उसके भाव प्राण की अपेक्षा से, उसके ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से। ये हमें समझना है। तो हमारा वास्तविक प्राण तो क्या है? कि ज्ञान दर्शन। फिर ये जीव जीवित है और ये मर गया, ये किस अपेक्षा से कहा जाता है? तो ये द्रव्य प्राण की अपेक्षा से कहा जाता है। मतलब जिसके ये बहिरंग द्रव्य प्राण हो उसके क्या कहा जाता है? कि ये जीवित है। और जिसके ये नहीं हो उसको क्या कहा जाता है? कि ये मर गया। ये हमें समझना, ठीक है संदीप जी भाई साहब? हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए, अब हमें ये समझना है व्यवहार में भी 2 भेद किए, एक तो द्रव्य और एक भाव। तो हम यहाँ पर भाव में क्या लेंगे? निश्चय से तो ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन चेतना ले लिया है ना। और व्यवहार में द्रव्य प्राण में ये 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास ले लिए। अब द्रव्य व्यवहार प्राण में जो भाव प्राण भेद है, उस भाव प्राण में क्या लेना है? तो वहां पर लेना है इस जीव की जो भावेंद्रिय मतलब कि इसकी जो अंतरंग शक्ति है वो लेना है भाव प्राण में। मतलब इंद्रिय है ना, इंद्रिय ये जो बाहर की रचना दिख रही है, ये मतलब समझो ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, तो इनके द्वारा ये सुन रहा है जीव इसके द्वारा सुन रहा है, ठीक है। अब लेकिन किस कारण से सुन पा रहा है? तो उसकी जो अंतरंग शक्ति है, देखिए ज्ञान दर्शन चेतना वो तो उसकी त्रैकालिक शक्ति है, उसको यहाँ पर नहीं लेना। यहाँ पर भावेंद्रिय रूप जो शक्ति है, मतलब ये जो कान है, ये कान किसी चीज के सुनने के लिए प्रवर्तित हुआ, तो वो इसकी जो अंतरंग शक्ति भाव इंद्रिय है, उस भाव इंद्रिय को वहां पर किसमें लेना? कि भाव प्राण में लेना। तो 3 भेद खड़े हो गए प्राण के, एक तो निश्चय प्राण, एक द्रव्य व्यवहार प्राण और एक भाव व्यवहार प्राण। व्यवहार में 2, द्रव्य और व्यवहार। अब देखो अपन पीछे से चलते हैं। सबसे पहले निश्चय प्राण में क्या लिया जाएगा? निश्चय प्राण में क्या लिया जाएगा? ये देखो, ये तीनों चीजें हमारे पास अभी हैं, इसलिए हम जीवित हैं। अब देखते कैसे। निश्चय से क्या लिया जाएगा? कि ज्ञान दर्शन चेतना। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है। क्यों? क्योंकि यदि ज्ञान दर्शन रूप चेतना ना हो तो उसको जीव ही नहीं कहा जाएगा, वो तो जड़ हो जाएगा, तो उसकी तो बात यहाँ पर करना ही नहीं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? ज्ञान दर्शन रूप चेतना, ठीक है। तो वो क्या हुआ? वो हुआ निश्चय प्राण। संदीप जी भाई साहब, वो क्या हो गया? निश्चय प्राण। अब व्यवहार प्राण में 2 भेद किए, एक तो
द्रव्य व्यवहार प्राण और एक भाव व्यवहार प्राण। तो भाव व्यवहार प्राण में क्या लेना वो हमें समझना है। तो अभय जी भाई साहब भाव प्राण में, भाव व्यवहार प्राण में क्या लेना है? भाव व्यवहार प्राण में आपको लेना है इसकी जो शक्ति मतलब समझो क्षयोपशम, कि आप आंख से देख पा रहे हो, तो उसमें आपकी जो अंतरंग भावेंद्रिय रूप जो शक्ति है उसको कहा जाएगा कि कर्म का क्षयोपशम। जैसे आपकी आंख है ना, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप इतना देख पा रहे, उसके आगे का नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके उस ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उतना ही क्षयोपशम है, तो उतना ही आप देख जान पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास से चीज गुजर जाती है और आप देख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो उसको देखने के रूप जो आपकी अंतरंग भावेंद्रिय की जो शक्ति थी, मतलब आपके जो कर्म का क्षयोपशम था, भावेंद्रिय मतलब लेना कर्म का क्षयोपशम से होने वाली जो जीव की शक्ति विशेष, उसको लेना भावेंद्रिय। तो वहां पर आपके उस कर्म का क्षयोपशम नहीं था, इसलिए आप नहीं देख पाए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूर दूर की बात तो सुन लेते हैं, लेकिन हमारे पास की बात हम सुन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसको सुनने रूप हमारे कर्म का क्षयोपशम नहीं था। तो वो जो कर्म के क्षयोपशम रूप अंतरंग भावेंद्रिय है, उसको यहाँ पर भाव प्राण में लेना। और द्रव्य प्राण में क्या लेना? द्रव्य प्राण में लेना ये मात्र जो बहिरंग रचना दिख रही है, ये रचना द्रव्य प्राण। और वो जो कर्म के क्षयोपशम से होने वाली जो जीव की भावेंद्रिय रूप शक्ति है, वो भाव प्राण है। और इस जीव का जो ज्ञान दर्शन रूप चेतना है, वो इस जीव के निश्चय प्राण है। तो तब इन तीनों का संयोग होता है, तब इस जीव को जीवित कहा जाता है। और अभी वर्तमान समय में हम पंचेंद्रिय के विषयों से, पंचेंद्रियों से जो हमारे जानने का व्यापार हो रहा है, वो इन तीनों प्राणों की वजह से हो रहा है। एक हमें ज्ञान दर्शन रूप चेतना है जिससे हम जीव हैं, फिर हमारे कर्म का क्षयोपशम है। आपके इतने कर्म का क्षयोपशम है कि आप ये क्लास सुन पा रहे हैं, मतलब पांचों इंद्रियां आपकी बराबर है। जैसे अगर समझो आपके कान नहीं होते, समझो आपके कान नहीं होते। अब कान नहीं होते मतलब कि बाहर बहिरंग रचना तो होती, लेकिन अंतरंग में आपके सुनने रूप कर्म का क्षयोपशम नहीं होता, तो क्या आप सुन पाते? नहीं सुन पाते। तो वो है भावेंद्रिय और वो है भाव प्राण। और फिर कान, कि बाहर से यदि कान ना हो, ये कान ना हो, तो वास्तव में आप सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। तो ये तीनों प्राणों के निमित्त से इस जीव की सारी क्रियाएं चलती हैं, और इन तीनों के निमित्त से इस जीव को जीवित और मतलब इनके संयोग से जिया हुआ कहा जाता है और इनके वियोग से मरा हुआ कहा जाता है। इतना क्लियर हुआ? इतने में से किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछिए। रोबिन जी भाई सब क्लियर हुआ? एक प्रश्न है। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ, जो भाव प्राण में आपने बोला कि कर्म का क्षयोपशम ऐसे लेना, लेकिन ऐसा ले सकते हैं कि जो आपने पांच भाव में हमने सीखा था कि क्षयोपशमिक भाव है और कर्म में क्षयोपशम होते हैं और अंदर में क्षयोपशमिक भाव होते हैं, तो ये क्षयोपशमिक भाव इज इक्वल टू भाव प्राण? हाँ देखिए बात समझना। वहां जो क्षयोपशमिक भाव, उस क्षयोपशमिक भाव के बहुत भेद हैं। देखिए सम्यक तो जो क्षयोपशमिक सम्यक तो कहा जाता है वो अलग है, और कर्म के क्षयोपशम से होने वाला जो क्षयोपशम ज्ञान है वो अलग है। तो वो जो क्षयोपशमिक सम्यक तो है वो भी वास्तव में क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत आएगा, तो वो तो सम्यक दृष्टि के ही होता है। लेकिन कर्म के क्षयोपशम से होने वाला जो ज्ञान है वो सभी संसारी जीवों के होता है। यदि वो कर्म का क्षयोपशम सभी के ना हो तो हमने समझा था ना कि वो जीव है वो जड़ ही हो जाएगा, वो जीव ही नहीं रह पाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्षयोपशम से क्या लेना, कर्म के क्षयोपशम से क्या लेना कि क्षयोपशमिक भाव के अंतर्गत जो क्षयोपशमिक ज्ञान है, उस क्षयोपशमिक ज्ञान को यहाँ पर लेना। हमने क्षयोपशमिक भाव के भेद नहीं पढ़े, उसमें बहुत सारे भेद हैं,
छाया समिक सम्यक, तो छाया समिक चारित्र, छाया समिक ज्ञान, और उसमें भी अनेक भेद है। तो वहां पर छाया समिक सम्यक और छाया समिक चारित्र रूप छाया समिक भाव ना लेके छाया समिक ज्ञान लिया जाए। तो अब उसी परिभाषा को अपन छाया समिक ज्ञान में घटित कर देंगे कि वहां पर कर्म के निमित्त से होने वाला कर्मों में होने वाला क्षयोपशम, और उस क्षयोपशम के निमित्त से होने वाले उस जीव का ज्ञान। तो वो जो क्षयोपशम रूप जो ज्ञान है, वो क्षयोपशम रूप ज्ञान उसको कहा जाता है भावेंद्रिय, और उस भावेंद्रिय को यहाँ पर भाव प्राण के रूप में ग्रहण करना है। हाँ जी, ठीक है, समझ आया ना भाई? हाँ जी। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? मतलब ये जो अपने लास्ट की जो 2 चैप्टर हैं, ये थोड़े से कठिन हैं और थोड़े आपको लग रहे होंगे, हार्ड भी लग रहे होंगे और थोड़ा वैसा भी लग रहा होगा, लेकिन इन सबको भी समझना बहुत जरूरी है ना। चलिए सोनू बाबू जी, क्या है डिफिकल्टी? क्या अभी तक हमने ये कभी जोड़ा नहीं है क्या? जीव में प्राण होना चाहिए, हमने तो ऐसा ही सोचा है। क्या जीव में प्राण जीवित शक्ति ऑल द टाइम होती है? और अभी आज आपने जो बोला ना, तो ये शरीर के साथ जोड़ना ऑलमोस्ट ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्या समझना? क्योंकि जो देखिए, वास्तव में निश्चय से हम जीव का जीवत्व तो क्या है, वास्तव में तो जीव का जीवत्व तो ज्ञान दर्शन रूप ही है, और वो ही वास्तव में प्राण है। देखो, निश्चय व्यवहार नए को जब हमने समझा था तो उसमें क्या समझा था कि निश्चय मतलब जो वास्तविकता बताए, और व्यवहार मतलब जो उपचार बताए। तो यहाँ पर भी निश्चय और व्यवहार प्राण। तो निश्चय से इस जीव का प्राण क्या है? तो निश्चय से तो इस जीव का प्राण ज्ञान दर्शन रूप जो चेतना है, जिसके कारण ये जीव जी रहा है, वो ही है। लेकिन वास्तव में जो जीव के जीने में कारण नहीं है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं, व्यवहार प्राण की परिभाषा सुनना। वास्तव में तो जो जीव के जीने में कारण रूप नहीं है, परंतु जीव जब ज्ञान दर्शन रूप चेतना से जीता है, तो जिसके ऊपर जीवाने का आरोप आता है उसको द्रव्य प्राण कहा जाएगा। मतलब सामान्य रूप से समझे परिभाषा को कि द्रव्य प्राण की जो हमने चर्चा की, समझे व्यवहार प्राण की जो हमने चर्चा की, वो व्यवहार प्राण वास्तव में इस जीव के जीने में कारण रूप नहीं है। क्यों? अच्छा, जैसे जीव मर गया, कोई मुर्दा है, तो उस मुर्दा की आंख भी है, नाक भी है, कान भी है ना, और सब कुछ है। आयु और श्वास को छोड़ के बाकी सब कुछ है ना। तो फिर उस जीव वो क्यों नहीं देख पा रहा, वो क्यों नहीं सुन पा रहा? क्यों? क्योंकि वहां पर उसके निश्चय प्राण का अभाव और भाव प्राण का अभाव। तो इससे भी हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में वो जो द्रव्य प्राण है वो इस जीव के जीने में कारण नहीं है। लेकिन ये जो जीव है वो जब तक संसार, देखो ये जो प्राण होना, ये प्राण होना कोई अच्छी चीज थोड़ा है। जब तक इस जीव के निश्चय से तो प्राण हमेशा इस जीव के रहेगा, ज्ञान दर्शन रूप जो प्राण है वो हमेशा इसके साथ रहेगा। लेकिन वो जो द्रव्य प्राण है, वो द्रव्य प्राण हमारे कर्मों के उदय से हमें मिला है। जैसे हमने समझा था ना कि हम प्राण को समझ क्यों रहे हैं, तो हम वास्तव में प्राण को इसलिए समझ रहे हैं कि हमें इन 10 प्राणों का अभाव करना है और सिद्ध पर्याय की प्राप्ति करनी है। तो इन 10 प्राणों का होना ये हमारे कर्म के उदय से हमें मिले। ये 10 प्राण ये हमारे कर्म के उदय के कारण से हमें ये मिले हैं। तो इनका होना कोई अच्छी बात नहीं है। और दूसरी बात कि ये हमारे जीने में कारण हो ऐसा नहीं है। लेकिन जब ये जीव स्वयं की शक्ति से जीता है, तो जब तक इसके कर्म का उदय है तब तक उनको निमित्त कहा जाता है, ऐसा समझना। तो वहां पर व्यवहार प्राण कहा ही उनको व्यवहार इसलिए गया है कि वो वास्तव में प्राण नहीं है, लेकिन उस प्राण की व्यक्ति में निमित्त रूप होने से उनको प्राण कहा गया है। अच्छा, अभी क्लियर हुआ क्या? आपने जैसा बोला कि अभी ये व्यवहार प्राण है वो जीने के लिए जरूरी नहीं है इसके जीव को। कौन सा द्रव्य प्राण? नहीं,
जो द्रव्य प्राण जो है उसका आरोप लगाया होता है, लेकिन ऑल द टाइम नेसेसरी नहीं है। जो निश्चय प्राण है वही है जो जीव की जो प्राण है वो। हाँ, मतलब वास्तव में जैसे आप बहुत जगह आपने सुना होगा, समय सार जी है, तो समय सार जी में मतलब ये चर्चा आई, तो वहां पर भी यही कहा कि वास्तव में ये जो जीव है वो तो अपने ज्ञान दर्शन रूप जीवत्व से ही जीता है, और वो जो निश्चय प्राण है वो ही इस जीव का है। व्यवहार से तो प्राण, व्यवहार शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया गया है कि वो वास्तव में जीव का नहीं है, ऐसा समझ। नीरज जी भाई साहब, आप कुछ प्रश्न है? नहीं, मैंने थोड़ा क्लैरिफिकेशन किया था ये मैसेज में संदीप भाई के लिए। मतलब आपको क्लियर है ना? हाँ, क्लियर है। चलिए नेपाल जी आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ हाँ, देखिए संदीप जी भाई साहब, अब आपका जो प्रश्न था ना कि किस जीव के कितने प्राण हैं, तो वो अब हम यहाँ पर एक और ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि किस जीव के कितने प्राण हो सकते है ना। तो पहले तो हम ये देखें जीव के दो भेद, संसारी जीव के। सबसे पहले जीव के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? जीव दो संसारी और प्रकार। मुक्त। हाँ बिल्कुल सही, कि दो भेद हैं जीव के, कौन कौन से? एक तो संसारी और दूसरा मुक्त, है ना। फिर संसारी में भी दो भेद हैं, तो देखो संसारी और मुक्त, है ना। अब संसारी जीवों में भी दो भेद हैं, कौन बताएगा? संसारी जीवों में भी दो कैटेगरी है, एक है त्रस और एक है स्थावर। वापस से जीव दो प्रकार का समझना। हम यदि भेदों में बांट के और फिर प्राण को समझेंगे कि किनके कितने प्राण हैं, तो हमें जल्दी से वो क्लियर होगा, और क्लियर होगा तो हमें समझ में भी आएगा, याद भी हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो समस्त जीव हैं, उन जीव के दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद हैं? तो एक तो संसारी और दूसरा मुक्त, है ना। संसारी और मुक्त। फिर संसारी और मुक्त जीव के भी संसारी जीव के भी दो भेद हैं, कौन कौन से? एक त्रस और दूसरा स्थावर। क्या कहा? त्रस और स्थावर में भी पूछूंगा। अब त्रस मतलब क्या होता है? तो त्रस और स्थावर, स्थावर में कौन आएंगे? स्थावर में आते हैं एक इंद्रिय जीव। जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं वे सभी आते हैं स्थावर में। मतलब स्थावर कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, तो ये सब जो है ना, ये सब एक इंद्रिय हैं। आपको पता हो तो जितनी भी वनस्पति है वो सब एक इंद्रिय है। ये पृथ्वी भी एक इंद्रिय है, जल भी एक इंद्रिय है, तो पृथ्वी, जल, अग्नि भी एक इंद्रिय है, वायु भी एक इंद्रिय है, वनस्पति भी एक इंद्रिय है। ये जो पांचों हैं इनको कहा जाता है स्थावर। और ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं एक इंद्रिय में, ठीक है। तो स्थावर कौन होते हैं? एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। फिर उसके बाद एक इंद्रिय के बाद कौन कौन से बचे? पांच इंद्रिय जीव होते हैं ना, तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंच इंद्रिय। मतलब दो इंद्रिय से लेके पांच इंद्रिय तक के जो जीव हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है त्रस। तो संसारी जीवों में कभी भी दो भेद पूछे जाए तो कौन कौन से? त्रस और स्थावर। स्थावर जीव में कौन आएंगे? एक इंद्रिय जितने भी जीव है वे सब कौन है? कि वे हैं स्थावर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब कौन है? ये सब है स्थावर जीव। और त्रस जीव में कौन आएंगे? कि दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जो जीव हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंच इंद्रिय, ये सब किस में आएंगे? तो ये सब आते हैं त्रस में, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, दो इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, तीन इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, चार इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं, पंच इंद्रिय जीव के कितने प्राण होते हैं। मतलब हम सब पंच इंद्रिय हैं, संगी पंच इंद्रिय हैं, तो हमारे कितने प्राण हैं। फिर
संयोग केवली केवली भगवान जो है उनके भी प्राण हैं, तो उनके कितने प्राण हैं, है ना। अयोग केवली भगवान के कितने प्राण हैं, और सिद्ध भगवान के तो प्राण होते ही नहीं है ना। तो इन सब में कितने कितने प्राण हैं वो अभी अपन समझेंगे, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ देखिए, अब आपको सबको दिख रहा है ना स्क्रीन पे। अब अपन समझते हैं। सबसे पहले एक इंद्रिय, तो आपको पता है कि एक इंद्रिय कहाँ ही क्यों जा रहा है, एक इंद्रिय कहाँ जा रहा है, इसका मतलब क्यों जा रहा है एक इंद्रिय, कि पंच इंद्रियों में से उनकी मात्र एक ही इंद्रिय है, इसलिए उनको क्या कहा जा रहा है, एक इंद्रिय कहा जा रहा है ना। एक इंद्रिय जीव किनको कहा जाएगा, कि जिनकी एक इंद्रिय हो। दो इंद्रिय जीव किन्हें कहा जाएगा, कि जिनकी दो इंद्रिय हो। हमें पंच इंद्रिय जीव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे पांचों इंद्रिय हैं, है ना। तो प्राण में भी पांच इंद्रिय आती हैं, तो हमें ये तो समझ में आ ही जाएगा कि एक इंद्रिय, सभी चार्ट में देखें, यदि एक इंद्रिय जीव है तो उसके पांच इंद्रियों में से कितनी इंद्रिय होंगी, कि एक इंद्रिय है तो पांच इंद्रियों में से एक इंद्रिय होगी, दो इंद्रिय है तो पांच इंद्रियों में से दो इंद्रिय होगी। तो देखो वैसे ही देखो, सबसे ऊपर देखो, एक इंद्रिय की स्पर्शन पे टिक है, क्या मतलब उसके मात्र स्पर्शन इंद्रिय होती है। रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये चार इंद्रिय नहीं होती, ठीक है। फिर तीन बल, मन वचन काय, तो मन तो होता ही नहीं। मन तो किसके होता है, कि मन होता है सीधे संगी पंचेंद्रिय, मतलब हम आपके मन हैं। उसके पहले जो एक इंद्रिय जीव हैं, दो इंद्रिय जीव हैं, तीन इंद्रिय जीव हैं, चार इंद्रिय जीव हैं, असंगी पंचेंद्रिय जीव हैं, वहां तक मन तो है ही नहीं। मन सीधे किसका है, कि मन तो संगी पंचेंद्रिय के पाया जाता है। तो वो जो एक इंद्रिय जीव है, उस एक इंद्रिय जीव के मन होगा, कि उस एक इंद्रिय जीव के मन तो हो ही नहीं सकता। फिर वचन, वचन भी नहीं है। क्यों नहीं है वचन, क्योंकि रसना इंद्रिय वालों के वचन होता है, उसके तो रसना इंद्रिय है ही नहीं, उसके तो एक स्पर्शन इंद्रिय ही है। तो इसका मतलब उस एक इंद्रिय जीव के वचन भी नहीं होगा। अब काय, काय होगा। काय क्यों होगा, क्योंकि उसके एक इंद्रिय है, कौन सी, स्पर्शन, और काय है वो स्पर्शन इंद्रिय, काय को ही कहते हैं। तो उसके तीन बल में से काय होगा। और आयु, आयु तो है ही, आयु तो जितने भी जीव हैं सभी के आयु है, मतलब एक इंद्रिय से लेके और अयोगी अरिहंत पर्यंत, अयोग केवली पर्यंत तक के जीवों की आयु है ना। तो आयु की पे आयु तो उनके भी है। फिर श्वासोश्वास, श्वास ले रहे हैं, तो हाँ एक इंद्रिय जीव जीवित ही उसी वजह से, यदि सांस ना लें तो वो मर ही जाए। तो इस एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए, एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए, कौन बताएगा। चलो ये सामने से मैं हटा देता हूँ। एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए, आप लोग थोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ, आप लोग सब। चलो हाँ, मैं एक एक को अनम्यूट करके एक एक इंद्रिय के बारे में पूछूंगा। चलो प्रीति जी, प्रीति जी, हाँ अनम्यूट हुए आप। चलिए वो शायद सुन नहीं पा रहे हैं अपन को। हाँ मीना जी। अच्छा बताइए, एक इंद्रिय जीव है, उसकी कितने इंद्रिय होती हैं, एक। हाँ एक इंद्रिय जीव है तो उसकी एक ही इंद्रिय होती है, तो पांच इंद्रियों में से एक इंद्रिय। फिर उसके तीन बल, मन वचन काय में से क्या होगा, काय। हाँ काय होगी। क्यों, क्योंकि वचन, वचन हो नहीं सकता क्योंकि रसना इंद्रिय नहीं है ना। और मन, मन तो संगी पंचेंद्रिय के होता है, तो उसके होगा ही नहीं। तो इसका मतलब
इंद्रियों में से एक स्पर्शन इंद्रिय, बल में से एक कौन सा, काय बल, और श्वास आयु, आयु होगी या नहीं, जी होगी, आयु तो होगी, और बची कौन सी, श्वास और श्वास हाँ, तो श्वासोच्छ्वास उस जीव के है या नहीं, है, इस श्वासोच्छ्वास भी उस जीव के है, इसलिए तो वो जीवित है। तो फिर क्या, इससे क्या पता चला कि एक इंद्रिय जीव के कितने हो गए, एक इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए, एक इंद्रिय जीव के 4 प्राण। बिल्कुल। चलिए अब कौन अनम्यूट होगा, हाँ ज्योतिका जी आप अनम्यूट होगे। जी। हाँ चलिए अब ये बताइए, 2 इंद्रिय जो जीव है उसके कितने इंद्रिय हैं, 2 इंद्रिय जीव के, 2। हाँ 2 इंद्रिय कौन कौन सी, स्पर्शन और रसना। हाँ ये सब क्रम में ही है, जैसे क्रम क्या है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, तो ये क्रम में ही इंद्रियां होंगी, मतलब एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन, 2 इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना, 3 इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण, 4 इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, 5 इंद्रिय जीव के स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, है ना। तो 2 इंद्रिय जीव के कितनी इंद्रिय होंगी, 2। तो 5 इंद्रियों में से कितने प्राण हो गए, 2 प्राण, है ना। अब ये बताइए उसके मन होगा, नहीं, हाँ मन नहीं होगा, मन क्यों नहीं होगा, क्योंकि मन तो संगी पंचेंद्रिय के होता है, वो तो 2 इंद्रिय है, तो मन नहीं होगा। फिर उसके काय होगी, हाँ काय होगी, क्यों होगी, क्योंकि उसके स्पर्शन इंद्रिय है, तो काय होगी। उसके वचन होंगे, नहीं, वचन होंगे, क्यों, क्योंकि रसना इंद्रिय आ गई ना, पहले हाँ, रसना हाँ। इंद्रिय नहीं थी, अब रसना इंद्रिय आ गई, तो वचन। तो इसका वचन। अब इसके कितने प्राण हो गए, 2 इंद्रिय जीव के कितने प्राण हो गए, उसमें 4। से 2 नहीं, 4 क्यों, इंद्रियों में से 2, इंद्रियों में से 2 और 2, हाँ, बल में काय 2, और काय वचन आयु हाँ आयु और और श्वास, श्वास 6, हाँ। 6 है ना, तो ये 6 प्राण उस 2 इंद्रिय जीव के होंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब हिना जी आप अनम्यूट होइए। हाँ, हाँ 3 इंद्रिय जीव की कितनी इंद्रिय होंगी, सिंपल है, 3 इंद्रिय जीव के 3 होंगी, हाँ 3 3 होंगी, तभी तो उसको 3 इंद्रिय जीव कहा जा रहा है, क्यों, क्योंकि हाँ। उसके 3 इंद्रिय हैं। 3 इंद्रियां, कौन कौन सी होंगी, स्पर्शन स्पर्श, रसना और घ्राण, स्पर्शन रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रिय होंगी, है ना। फिर उसके बल में कौन कौन से बल होंगे, तो मन होगा नहीं, बाकी दोनों होंगे, है ना। उसके वचन भी होगा, उसके काय भी होगा, और आयु और काय भी होगी। श्वासोच्छ्वास, हाँ आयु और श्वासोच्छ्वास तो है ही। तो ऐसे कुल मिला के उसके कितने प्राण हो गए, तो उसके 3 इंद्रिय जीव के हो गए 7, ठीक है। हाँ चलिए अभय जी भाई साहब आप अनम्यूट होइए। हाँ जी। 4 इंद्रिय जीव के कितने, 4 इंद्रिय जीव है, उस 4 इंद्रिय जीव की कितनी इंद्रिय होंगी, 4। आप तो खुद ही बता दीजिए 4 इंद्रिय जीव के कितने प्राण होंगे। तो 4 तो सबसे इंद्रिय पहले होगी। हाँ 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हो गई, फिर मन नहीं हुआ, वचन और काय 2, हाँ वचन और काय 6, और हाँ प्राण और श्वास, सॉरी आयु एंड श्वास, हाँ तो कितने हो गए, 8 हो गए। हाँ 4 और 4 8, बिल्कुल 8। सही। संदीप जी भाई साहब आप अनम्यूट होइए। हाँ हाँ अब देखिए पंचेंद्रिय में 2 भेद है, संगी पंचेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय। तो संगी पंचेंद्रिय के कितने प्राण होंगे, संगी के सारा 10 होगा, असंगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय के पहले आप बता, असंगी का 9 प्राण होगा। कैसे 9, ये बताना है कैसे, 5 पहले इंद्री, हाँ 5 इंद्रिय होंगी। फिर हाँ। बल में, हाँ फिर बल में सब अपना वचन आएगा,
वचन आएगा और काय काय आएगा। काया आएगा। हाँ मन और फिर मन आएगा। नहीं, मन नहीं आएगा। हाँ क्यों? क्योंकि वो असंगी है, संगी के मन नहीं हाँ, होता तो मन नहीं हाँ, आएगा। हम्म। और फिर आयु, फिर आयु और श्वासोश्वास। हाँ ऐसे 9 प्राण होंगे, बिल्कुल हम्म। सही। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ अब थोड़ा कठिन प्रश्न। चलिए नेपाल जी आप अनम्यूट होइए। हाँ हाँ अब इन सब जीवों की बात हो गई, पंचेंद्रिय तक के जीव की बात हो गई। अब अपन आ गए केवली पे, संयोग केवली और अयोग केवली। संयोग केवली मतलब 13वें गुण स्थानवर्ती जीव। चलिए उनके बताइए, उनके इंद्रियां हैं या नहीं? है। उनके हैं मतलब वो स्पर्शन रसना ज्ञान चक्षु कर्ण, ये प्राण उनके में आएंगे। असहयोग केवली मतलब तो हाँ अर्यंत हुए ना। हाँ मतलब हाँ हाँ तो उसमें ये पांचों चीज तो होगी, शरीर तो होता है ना। लेकिन वो इनके प्राणों में नहीं आएंगी। उसके पीछे कारण है कि ना तो वो अभी, देखो मैं समझाता हूँ। अरिहंत भगवान है, अरिहंत भगवान देख रहे हैं आंखों से, नहीं आंखों से देख रहे हैं। नो नहीं मतलब जो केवली है आंखों से देख रहे हैं। जैसे वो समूह शरण में बैठे, समझो समूह शरण में बैठे तो वो आंखों से देख रहे हैं? नहीं नहीं देख रहे। कानों से सुन रहे हैं? नहीं नहीं तो सुनता। पांचों इंद्रियां नहीं आएगी उनकी। हाँ कि पांचों इंद्रियों से उनका कोई काम होता ही नहीं, तो इसका मतलब पांचों इंद्रिय उनके में नहीं आएंगी। उनके पता है क्या आएगा? ना तो उनके मन आएगा, हाँ उनके मन भी नहीं मात्र, आएगा। हाँ उनके मात्र आएगी काय। और कौन सा आयु आएगा? श्वास भी नहीं आएगा ना। आयु नहीं, आयु आयु नहीं, आएगी, उनके काया है तो। आयु भी आएगी, आयु भी आएगी, श्वासोश्वास भी आएगी और काया भी आएगा, वचन भी आएगा, लेकिन मन नहीं आएगा। मन क्यों नहीं आएगा? अब देखिए उसके पीछे कारण है। हमें ऐसा लगता है कि प्राण घट रहे, मतलब वो तो अरिहंत भगवान है, उनके तो प्राण और बढ़, मतलब ऐसा लगता है कि अरिहंत भगवान उनके प्राण घट रहे हैं। तो हमें तो यही समझना है कि देखो शक्ति की अपेक्षा प्राण नहीं होना वो कमजोरी है। समझना कि एक इंद्रिय जीव है तो उसमें शक्ति नहीं है, इसलिए उसके प्राण कम है। पंचेंद्रिय जीव में शक्ति अधिक है, इसलिए उसके प्राण ज्यादा है। तो शक्ति की अपेक्षा से प्राणों का घटना और बढ़ना है ना, तो उसमें जो जिसके प्राण ज्यादा है उसको अच्छा कहा जाए। लेकिन वास्तव में प्राणों के जिसके अभाव हो गया है वो वास्तव में अच्छा है। प्राणों का होना वो तो कर्मोदय से है, प्राणों का मिलना वो तो कर्मोदय से। तो जिसके जितने प्राण घट गए उसको उतना मतलब कर्मों का उदय कम हुआ, तो उसने उतनी ज्यादा उपलब्धि हासिल की। तो केवली भगवान जो है उनमें, केवली भगवान में प्राण कौन कौन से आएंगे? तो उनमें प्राण आएंगे सिर्फ 4 प्राण। कौन कौन से? श्वासोश्वास, आयु, वचन और काय। ठीक है। फिर अंतिम जो है अयोग केवली। अयोग केवली के कौन कौन से प्राण हैं? तो अयोग केवली के सिर्फ एक ही प्राण है। अयोग केवली में कौन लेना कि 14वें गुणस्थानवर्ती जो जीव हैं उनको लिया जाता है अयोग केवली में। तो उनके मात्र एक ही प्राण है। कौन सा? आयु। देखो आपको मैं एक बात बताऊं, 14वें गुणस्थानवर्ती जो जीव है ना, तो 14वें गुणस्थान का काल कितना है नेपाल जी? सिर्फ 5 अक्षर, 5 हिस्व अक्षर के उच्चारण मात्र। 14वें गुणस्थान का काल आ ई उ री और लरी, जो 5 हिस्व अक्षर हैं, इन 5 हिस्व अक्षर के उच्चारण मात्र, क्या कहा? इन 5 हिस्व अक्षर के उच्चारण मात्र काल है अयोग केवली। मतलब 14वें गुणस्थानवर्ती जीव के 14वें गुणस्थान में रहने का काल कितना है? तो 5 हिस्व अक्षर बराबर। तो उनके बाकी सब तो है ही नहीं, सिर्फ आयु है। और जैसे ही आयु का अभाव हुआ, आयु का अभाव होते ही वो सिद्ध बन जाती। तो अयोग केवली जीव के मात्र एक ही प्राण है, वो है आयु। और सयोग केवली जीव के 4 प्राण। आयु तो है ही, साथ ही श्वासोश्वास भी है, वचन भी है और काय भी। ठीक है। इस प्रकार हमने ये देखा कि किस जीव के कितने प्राण हो सकते हैं। अब इसमें से यदि किसी को कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है। एक प्रश्न है, हाँ हाँ ये चार्ट आई थिंक
ऐसा है कि भाव प्राण के अपेक्षा से होते हैं, क्योंकि जो आपने बोला कि अरिहंत को इंद्रिय प्राण नहीं है, लेकिन ये द्रव्य इंद्रिय तो है ना, जो बाहर से दिखाई जाता है। हाँ, तो हाँ, ये हाँ, वही। तो भाव प्राण के इसका अपेक्षा से चार्ट बनाया गया है। हाँ, मतलब अरिहंत भगवान में जो है, हाँ देखिए, ऊपर के गुण, ऊपर जो हमने बात की ना, ऊपर के तो ऐसा है कि द्रव्य, हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ऊपर के जो है ना उसमें तो द्रव्य और भाव एक साथ ही चल रहे हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण एक साथ ही चल रहे हैं। तो ये जो चार्ट है ये आप ऐसा कह सकते हैं कि व्यवहार प्राण की अपेक्षा से बनाया गया है, मतलब द्रव्य और भाव दोनों को लेते हुए बनाया गया है ना। अब नीचे के जो केवली भगवान है तो वहां उनके भाव प्राण की अपेक्षा से वो समझना, ठीक है भाई। ओके। और स्वानुभव जी, जो सहयोग केवली में आपने जो अभी 4 प्राण बताया, लेकिन जो वचन है वो तो रसना प्राण से नहीं आता है, क्योंकि आपने वचन बोला। हाँ, वो रसना तो इंद्रिय से आता है। होएगा तो वचन नहीं आएगा ना। हाँ देखिए, इसमें ऐसा है, वचन प्राण क्यों लिया गया? अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है या नहीं? खिड़ती है। तो वहां पर वचन प्राण में बाहर से बोलने रूप नहीं लेना, वो जो अभी भाई साहब ने प्रश्न किया ना वो उसी अपेक्षा से किया कि वहां पर भाव रूप से उनके है, मतलब कि वो जो दिव्य ध्वनि खिल रही है उसमें आधारभूत क्या है, तो उसमें उनका जो आधारभूत है ना, डिस्टर्ब आ रहा है, हाँ उसमें जो उनके आधारभूत है वो आधारभूत वचन प्राण ही है, इसलिए उनके वचन प्राण लिया। मतलब रसना इंद्रिय क्यों नहीं ली? रसना इंद्रिय कि ना तो उनके भोजन खाने रूप व्यवहार दिख रहा है ना, और ना इससे मतलब यहाँ से बोलते रूप व्यवहार दिख रहा है। उनकी जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है उसमें उनका जो वचन रूप प्राण है वो निमित्त है, इसलिए उसको प्राण के रूप में लिया, लेकिन रसना इंद्रिय उनके नहीं कही जा सकती, ऐसा। ठीक है, ओके। काय क्रिया है? नहीं, क्रिया नहीं है, लेकिन काय है। काय क्या मीनिंग है? मतलब बाहर का शरीर दिख रहा है ना, उस अपेक्षा से। ओके। चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? अयोगी केवली को काय नहीं है? हाँ, अयोग केवली के योग नहीं है, समझना। मन वचन काय 3 योग कहते हैं ना, तो संयोग केवली और अयोग केवली में अंतर क्या है? संयोग मतलब होता है योग सहित, और अयोग मतलब होता है योग रहित। तो अयोग केवली के ना मन है, ना वचन है, ना काय, तीनों ही नहीं है। लेकिन आयु की वजह से, आयु अभी उतनी उनकी शेष रह गई, कितनी कि जितना उस गुणस्थान का काल है, तो वो तो बहुत कम काल है। 14वें गुणस्थान का तो बहुत ही कम काल है, 13वें गुणस्थान का तो लंबा है, हो भी सकता है, लेकिन 14वें गुणस्थान का सिर्फ बताया ना मैंने 5। आप लोग सब म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस, मतलब सब अपने आप को म्यूट ही रखें, जब बोलें तब अनम्यूट कर लिया करें, फिर वापस से म्यूट कर दिया करें। चलिए, है ना, तो वो 14वें गुणस्थान का काल बिल्कुल कम है। आ, ई, उ, री और लरी, ये 5 जो शब्द हैं इनकी उच्चारण मात्र उसका काल है, और वहां पर योग ही नहीं है, इसलिए तो अयोग केवली का। यदि योग हो तो 13वें और 14वें गुणस्थान में कुछ अंतर ही नहीं रहे। अयोग केवली क्यों कहा? योग नहीं है, इसलिए अयोग केवली। आपने जो कहा ना कि वो जो 5 आ, ई, ओ, यू, तो वो 5 जो इंग्लिश में वावल्स कहते हैं वही हुआ? ओम जो बोलते हैं वही 5 वावल्स हुए? नहीं, वहां क्या, वापस से एक बार, मैं समझा नहीं। जो आ, ई, ओ, री, आपने जो ये कहा ना कि जो ओम खिलता, जो दिव्य ध्वनि खिलती है, आ, ई, ओ। नहीं, दिव्य ध्वनि खिलने क्या नहीं कहा मैंने आपको वो बता रहा हूँ कि वो 14वां गुणस्थान जो है ना, उस 14वें गुणस्थान का काल कितना है? बहुत तो कम है। ये 5 हिस्सों अक्षरों का आप उच्चारण करेंगे, आप बोलेंगे, उतने मात्र इन गुणस्थान का काल है।
मतलब जितने समय में आपने ये बोला आ ई उ री और लरी, तो उतने समय लिरी, वो लास्ट वाला कौन सा कहा आपने? लिरी, री री रिकार होता ना, रिकार, री, जैसे ऋषभ देव, ओके, तो ऋषभ देव में री रिकार। ओके, हाँ, आ ई उ री और लरी। ली, अच्छा, चलिए समझ में आ गया, सबको क्लियर हुआ? हाँ। चलिए अभी अपने एक और पास प्रश्न। हाँ हाँ बोलिए। जो भाव प्राण या द्रव्य प्राण में जो पांच इंद्रियों में है, इसमें इजीली समझ में आता है कि जो द्रव्य है और भाव है, दोनों तरीके से। लेकिन जो योग और आयु और श्वासोश्वास में ये भेद इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर। हाँ, देखो उसमें ऐसा है, मन में क्या लेंगे, तो मन आपको पता हो कि मन मतलब मन जो द्रव्य मन है ना, द्रव्य मन अष्टदल कमल रूप रचना रूप जो हृदय के बीचों बीच द्रव्य मन होता है एक, तो वो जो द्रव्य मन है वो हुआ द्रव्य मन। और भाव मन कि उस मन से जानने रूप शक्ति। भाव में आपको क्षयोपशम रूप अवस्था लेना, इस प्रकार से आप समझ पाएंगे। वैसे ही काय, तो काय में तो ये बहिरंग काय जो दिख रहा है, और भाव काय में क्या लेंगे, भाव काय प्राण में क्या लेंगे, तो भाव काय प्राण में कि इस काय से होने रूप जो शक्ति विशेष है, मतलब वहां पर इस प्रकार से घटित होगा कि आपका क्षयोपशम, उस जान पाने का क्षयोपशम, पांच इंद्रिय से प्रवृत्त होने रूप जो क्षयोपशम है, मन से मन के विषय बनाने रूप जो क्षयोपशम, वो सब क्षयोपशम जो अपनी शक्ति है ना भाव इंद्रिय, उसको वहां पर लेना। वैसे ही वचन में लेना कि बोलने, ये जो भाषा वर्गणा रूप परिणमित करने में जो निमित्त बन रही है ये रसना इंद्रिय, और ये जो वचन है ना, और वहां पर जो अंतरंग शक्ति है वो भाव में ली जाएगी। तो ऐसे ही समझ सकते हैं उसको। ओके ओके। और आयु और श्वासोश्वास में आयु 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 को द्रव्य और भाव रूप से कैसे लिया जाएगा, तो द्रव्य रूप से तो लिया जाएगा कि समझो आपको 80 साल की 90 साल की आयु है ना, तो वहां पर जो इतनी आयु है तो ये द्रव्य आयु है। अब भाव आयु क्या लेंगे, तो आपके अंतरंग जो कर्म का उदय है, कि समझो आपके 90 साल मनुष्य आयु का उदय है, वो आपके लिया जाएगा। देखो एक चीज और यहाँ पर रह गई, हाँ समझाने के लिए रह गई, आपने अच्छा आपकी पीपीटी में ही है, उससे आपको और विशेष समझ में आएगा। मैं एक सेकंड शेयर करता हूँ, 2 मिनट और लगेंगे, समय तो आप लोगों का हो चुका है फिर भी। देखिए यहाँ पर सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए ये दिख रहा है सबको, नीरव जी भाई सब, प्राण और कर्म दिख रहा है? हाँ जी। अब इससे समझ में आ जाएगा। देखिए इंद्रिय एवं मन बल, इंद्रिय और मन बल। अब ये जो इंद्रिय और मन बल है इसको तो क्या लिया जाएगा, ये हो गया आपका द्रव्य प्राण। अब ये इंद्रिय और मन बल में निमित्त क्या है, तो मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम, तो वो हो गया आपका भाव प्राण। ऐसे आप समझ सकते। देखो जैसे आयु में क्या लिया, आयु का आपका प्रश्न था ना, तो उसमें जो आयु है और आयु कर्मोदय, तो ये जो कर्मोदय है ये लेना आपको वहां पर द्रव्य रूप से, भाव रूप से, और आयु को लेंगे आप द्रव्य रूप से। वैसे ही वचन में शरीर एवं स्वस्थ नाम कर्म का उदय है ना, और उसके विजय से जो आपके वचन हो रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, श्वासोश्वास में क्या लेंगे, तो शरीर एवं श्वासोश्वास नाम कर्म का उदय, मतलब कर्म का उदय, कर्म का उपशम, क्षयोपशम, ये सब जो अवस्था है ये अंतरंग परिणाम की अपेक्षा से है, इसलिए इन सबको किस में लेंगे, इनको लिया जाएगा भाव में।
और वहां पर जो बहिरंग रचना है उसको लिया जाएगा द्रव्य। क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, थैंक यू। इससे और विशेष समझ में आपको आ जाएगा, है ना। चलिए, अब एक और जो टॉपिक था, लेकिन हमारा समय तो हो चुका है, तो वो आप सामान्य रूप से बाद में भी पढ़ लीजिए। पर्याप्त अपर्याप्त के रूप से कि अपर्याप्तक जीवों के कितने प्राण होते हैं। तो अपर्याप्तक जीवों के श्वासोच्छ्वास, वचन और मन ये नहीं होते, बाकी सभी प्राण होते हैं। चलिए, अभी तो आप लोगों का समय हो चुका है। अब मुझे जो आप लोगों से मतलब एक और बात कहनी थी कि एक सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम है नेक्स्ट सैटरडे। मैंने डाल दिया था इसलिए एक हफ्ते पहले से ही कि आप लोग सभी तैयारी कर लें अच्छे से, है ना। तो मेरे ख्याल से तो वैसे सभी